राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसिज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। समय है सुबह का और मैं वही अपने डेली वाले टाइम पर उठ गई थी। उठने के बाद थोड़ा इधर उधर टहलने के बाद और चाय पानी मैंने पी लिया था और उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में बच्चों के लिए नाश्ते की तैयारी करने के लिए। सुबह सुबह ना अभी ना थोड़ी थोड़ी ठंड भी महसूस होने लग गई है, हल्की हल्की। तब उठते हैं ना तब ठंड लगती है, तो मतलब यही है, सर्दियाँ अब शुरू होने ही वाली हैं। तो मतलब सर्दियों के जो ज़रूरी काम है वो हमें कर लेने चाहिए, ताकि सर्दियों में हमें आगे जाके कोई परेशानी, मतलब ज़्यादा परेशानी ना हो। तो आज मैं भी कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ। तो नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी और रोटियाँ। जैसे बच्चे तो बोल रहे थे कि छोले की सब्ज़ी के साथ मम्मी मतलब वो बना लो, चावल बना लो। तो मैं बोली सुबह के टाइम चावल नहीं बनाएंगे, सुबह रोटियाँ बनाएंगे, दोपहर में देख लेंगे फिर क्या करना है। तो छोले मैंने चढ़ा दिए थे। छोले मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे और छोले में मैंने एक तेज़ पत्ता डाल दिया था और नमक और हल्दी डाल दी थी। ये सब डालने के बाद मैंने छोलों को चढ़ा दिया था। और अभी मैं मतलब कर रही हूँ, जैसे टमाटर कट कर रही हूँ और प्याज मैंने कट कर लिया है और लहसुन भी। तो इनका मैं पेस्ट बना लूँगी। और जैसे मैंने बताया सर्दियाँ हल्की हल्की स्टार्ट हो रही है, तो अर्पिता रख रही है यहाँ पर नहाने के लिए पानी। तो मतलब क्या है ना, सुबह सुबह पानी ठंडा लगता है, तो ऐसे नहाया नहीं जाता है ठंडे पानी से। और मतलब मसाला मैंने बना लिया था और अभी मतलब कुकर को मैं खोल लूँगी और जो छोले हैं वो चेक करते हैं हो गए हैं या नहीं, अच्छे से गल गए हैं या नहीं। तो छोले अच्छे से गल चुके हैं। जैसे मैंने हल्दी डाल दी थी ना, तो थोड़ा सा कलर भी उनमें आ गया है। ऐसा है ना कि छोले हम उबाल के बनाते हैं, तो फिर बाद में जैसे मतलब कढ़ाई में ज़्यादा देर तक हम इन्हें मतलब पकाते नहीं हैं, तो हल्दी जल्दी से अच्छे से चढ़ती नहीं है। तो ये सब मैंने निकाल लिए थे बाहर, और जो पानी है उसको भी मैंने निकाल लिया था, क्योंकि यही पानी हम सब्ज़ी में यूज़ करने वाले हैं। तो एक प्याज तो मैंने कट कर ली थी, जैसे जो मसाले मैंने पीसे थे ना उसमें कट कर ली थी। और एक प्याज में मतलब छौंक में डालने के लिए कट कर रही हूँ, क्योंकि छौंक में भी ना अच्छी लगती है, लंबी लंबी प्याज डालते हैं ना तो छोलों में मतलब टेस्ट आ जाता है। प्याज कट कर ली थी मैंने। और अभी मैंने निकाल लिए हैं मसाले, नमक मिर्च हल्दी धनिया। नमक कम लिया है क्योंकि मैंने छोलों में भी डाला था। और तेल मैंने चढ़ा दिया है और अभी हम इसमें डालेंगे जीरा और उसके बाद थोड़े से खड़े मसाले। और फिर उसमें डाली मैंने प्याज को गोल्डन पका लिया था। फिर जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर प्याज लहसुन का, वो डाल दिया है और उसको भी मैंने अच्छे से पका लिया। और फिर मैंने उसमें डाल दिए हैं सभी मसाले। और मसालों को भी अच्छे से पकाने के बाद फिर जो पानी था ना, जो छोलों में मतलब उबाला था छोलों को, उसी पानी को मैंने इसमें डाला है, दूसरा पानी मैंने नहीं डाला है। और एक आलू उबाला था, जैसे क्या ना ग्रेवी मतलब थोड़ी गाढ़ी हो जाती है आलू से, तो एक ही आलू मैंने उबाला था, ज़्यादा आलू मैंने नहीं डाले। तो अभी हम ढक के इसको कुछ देर के लिए ज़रूर पकाएंगे। तो मतलब सब्ज़ी शायद बनी गई है, एक बार चेक कर लेते। सब्ज़ी बन गई थी, उसमें मैंने डाल दिया था अमचूर पाउडर, खटाई अच्छी लगती है छोलों में। और फिर मतलब कस्तूरी मेथी। सब्जी हमारी बन चुकी है और मैं आपको बता दूं, अर्पिता आज जाएगी स्कूल और हर्ष आज भी नहीं जाएगा। इसका क्या है ना कि मतलब गले में दर्द है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बुखार तो था जो कि उतर चुका है और गले में अभी दर्द है, लेकिन ये शैतानी बराबर कर रहा है। इसकी तबीयत चाहे ख़राब है या नहीं है, लेकिन ये इतना परेशान करता है ना, जैसे मतलब कान्हा जी माँ यशोदा को करते थे ना, उसी वैसा ही हाल मतलब आप ये लगा लो कि मेरा है। तो कान्हा जी को तो सब खुश होके बोलते हैं कि मतलब कान्हा जी शैतान थे, क्या बोलते हैं, नटखट थे, सॉरी। और ये मेरा बेटा भी मतलब डबल नटखट है, इतना परेशान करता है ना मुझे बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके बिना ना मतलब घर में कुछ लगता भी नहीं है, सुना सुना सा लगता है कहीं चला जाता है तो मतलब अगर मैं नाराज़ हो जाती हूँ ना तो मुझे मनाने की भी पूरी कोशिश करता है। यहाँ मैं इसे ये दिखा रही थी कि मैं कितनी उदास हूँ, तो मुझे परेशान कर रहा है तो, लेकिन ये पूरी हंसाने की कोशिश मुझे कर रहा है। आज की एक छोटी सी शैतानी मैं इसकी आपको बताती हूँ। उसने क्या किया कि झाड़ू को लेके और जो ऊपर टांड होती है ना उसके ऊपर रख दिया और ये चला गया प्लॉट में। और मैं ऊपर नीचे सभी जगह को झाड़ू मतलब ढूंढती रही 10 मिनट तक मैंने झाड़ू को ढूंढा है। फिर मैंने प्लॉट में फ़ोन किया है, फिर इससे बात की, तब इसने बताया कि टांड के ऊपर मैं झाड़ू को रख के आ गया हूँ। तो ऐसी शैतानी ये करता है। और मैंने मतलब घर का कोई कोना नहीं छोड़ा कि मैंने झाड़ू वहाँ पे नहीं ढूंढी हो। ऊपर नीचे बेड के नीचे सोफे के नीचे सब कहीं मैंने झाड़ू ढूंढी, लेकिन मेरे को झाड़ू नहीं मिली।
तो अभी मैं मतलब जैसे कि सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों में ना मतलब धूप अच्छे से निकलती नहीं है बराबर। तो मैं ये सोच रही थी कि ना गेहूँ को धो लेती हूँ। मैं हमेशा ना मतलब सर्दी स्टार्ट होने से पहले 2 कट्टे तो मतलब गेहूँ में धो ही लेती हूँ धीरे धीरे करके। तो मतलब हमको काफ़ी हो जाता है। और फिर ये है कि मतलब एक तो धूप निकलती नहीं है और ऊपर से मैं आपको आगे दिखाऊंगी मेरी छत पे क्या होता है। सर्दियों में बता रही हूँ, गर्मियों में तो बराबर धूप आती है, लेकिन मतलब सर्दियों में आधी आधी छत पे धूप आती है। एक बार मतलब आधी छत पे आ गई, फिर दूसरी बार थोड़े से हल्के से कोने में एक बार आ गई, तो बराबर धूप आती नहीं है। तो आज मैंने सोचा पहले यही काम ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि अब लग रहा है मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है और धूप भी मतलब बहुत कम निकल रही है आजकल। तो मैंने सोचा कुछ आज धो देती हूँ और कुछ मतलब बाद में धो दूँगी। तो यही है ना कि मतलब सर्दियों से पहले, सर्दियाँ शुरू होने से पहले ये काम कर लेते हैं ना, तो पूरी सर्दी मतलब आराम रहता है, फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। फिर यही थोड़ा सा साफ़ करो और धोने के बाद मतलब गेहूँ में कुछ भी नहीं निकलता है, बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो मतलब उनको थोड़ा सा छलनी में से निकाल लो और गेहूँ रेडी है, तो ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है कि फिर सर्दियों में यही है यहाँ पे रखो यहाँ पे रखो, और जल्दी से सूखते नहीं हैं तो काम बढ़ जाता है, डबल हो जाता है काम। तो इसीलिए मतलब मैं धो रही हूँ गेहूँ। और यहाँ पे ये जो मतलब गेहूँ थे ना नीचे रखे हुए थे, नीचे वाले रूम में, वहाँ से मैं और हर्ष मतलब लेके आए थे इस कट्टे को। एक बाल्टी में डाल लिया था और बाकी को हम ऐसे ही लेके आए थे। तो यहाँ पे मैंने गेहूँ धो लिए हैं, मतलब मैंने एक कट्टा शायद पूरा धो लिया है। तो ये है ना कि आज इतना हो जाएगा, फिर अगले दिन या फिर मतलब ये सूख जाएंगे ना। ज़्यादा भी मैं आज धो सकती थी, लेकिन फिर वही बात है ना, ये सूखेंगे नहीं, सुखाने में दिक्कत होगी, रात को अंदर रखना पड़ेगा तो फिर परेशानी होगी इतने ज़्यादा धो देती तो मैंने ये कुछ धो दिए हैं और कुछ फिर बाद में धोऊंगी। तो अभी मैंने इनमें मार दिया है हाथ, और बीच बीच में आज ना इनमें हाथ मारना पड़ेगा, तभी ये जल्दी से सूख पाएंगे। और हर्षू की शैतानी चल रही थी बराबर, उसमें मतलब कुछ भी कमी आ नहीं रही थी। और कहीं ये बोल रहा था कि मैं कर देता हूँ, कहीं ये बोल रहा था मतलब मैं कट्टा उठा के लेके आ जाता हूँ। पूरा कट्टा खुद ही उठाने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पर भी मुझे उसे डांट मारनी पड़ी। वो ऐसे दिखाता है कि मम्मी आपके बस की कुछ भी नहीं, लो मैं उठा लेता हूँ। हर बात पर ऐसे ही दिखाता है और मुझे डर लगता है कहीं उसको पेट वगैरह में दर्द ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने जो कट्टा था ना उसको भी उल्टा करके और धो दिया है, क्योंकि अंदर से गंदा हो जाता है। और अभी मैंने जो वो मतलब गेहूँ भी ये यहाँ पे हर्ष ने ही मतलब थोड़े बहुत बखेर दिए थे। मैंने तो पूरा छलनी में से निकाल के और उस कढ़ाई में डाला था, उसने ये बखेर दिए थे थोड़े बहुत। गेहूँ नहीं, ये मतलब कचड़ा ही है। तो अभी मैंने अच्छे से लगा दी थी, यहाँ पे झाड़ू मार दी थी, और इनका पानी निकाल के और इसको मतलब डाल दूँगी मैं कचड़े में, क्योंकि ये कचड़ा ही है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। और लास्ट में मैंने जो छलनी थी ना वो भी धो दी थी। और वहाँ से सफाई करने के बाद मैं आपको बता दूँ, झाड़ू पोछा मेरा पूरा हो चुका है सुबह का, जिसकी मैंने मतलब वीडियो शूट नहीं की थी। और बाहर धुल गए हैं गेहूँ, और यहाँ पे किचन का भी काम मेरा मतलब पूरा ख़त्म है, बर्तन वगैरह सब साफ़ है। और स्लैब को भी मैंने साफ़ कर दिया था, खाना बनाने के बाद ही मैंने किचन का पूरा काम ख़त्म कर दिया था। और झाड़ू पोछा भी मैंने तभी कर दिया था, उसके बाद मैं गेहूँ धोने के लिए लगी थी। अभी मैं आ गई हूँ नहा के, और नहा करके किचन में मुझे बनानी थी चाय। तो उससे पहले मैंने सोचा, क्योंकि बर्तन चाहिए होते हैं ना, तो मैंने सोचा पहले बर्तन ही जचा देती हूँ और फिर मैं अपनी चाय की तैयारी करूँगी बनाने की। और आज मैं ये भी सोच रही थी कि ना बाथरूम में जैसे गीज़र में जो सिलेंडर लगता है ना वो भी लगा देती हूँ, क्योंकि ये भी एक सर्दियों का ही काम है। ऐसे मतलब गैस पर कब तक गर्म करेंगे पानी, तो वो भी मुझे लगाना, ये देखती हूँ आज लगाती हूँ या फिर मैं कल लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावलों को धो लिया था और हल्का सा घी डाल के मैं इनको छोंक दूँगी जीरे में, और एक तेज़ पत्ता डाल दूँगी, तो ना अच्छे बन जाएंगे चावल। तो वो ये बच्चों को ऐसा ही पसंद है, सब बच्चों को पसंद है, फिर उन्हीं की पसंद के हिसाब से काम हमें करने पड़ते हैं। तो एक बात और थी, कल परसों मैंने एक सब्सक्राइबर की कमेंट का जवाब दिया था। जैसे उन्होंने सिर्फ मेरे से ये पूछा था कि आपकी फैमिली के बारे में बताइए और आपके हस्बैंड के बारे में। तो मैंने उनका जवाब सिर्फ वो ही दिया था जो उन्होंने पूछा था, और बाकी जो भी बोला था तो वो मैंने उन्हें नहीं बोला था। तो उनका ना मैसेज आया था कि बुरा मत मानिएगा, मैंने आपको ऐसे पूछा था। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप आज भी मेरा व्लॉग देख रहे हो, मुझे आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आपका हक बनता है, आप मतलब कमेंट, हमारे मतलब व्लॉग देखते हैं तो कमेंट करने का आपका हक बनता है। और आप जो भी मतलब हमसे पूछोगे, हमारा भी मतलब अगर जैसे हक में है जितना बता सकते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको बताएं। तो मुझे इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा था, और कृपा करके आप भी मतलब इस बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानिए। मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला था, मुझे खुद बुरा लग रहा था कि शायद आपको बुरा लग गया है। आपका बस मैंने जो आपने 2 सवाल किए थे ना, वही
जवाब दिया था, बाकी आपको मैंने कुछ नहीं बोला था। तो यहाँ पे मैं चावल आ गई थी चढ़ा के और अभी मैंने बना ली थी चाय। तो यहाँ पर बैठ के मैं पीने वाली हूँ चाय और हर्ष भी मतलब मेरे आगे पीछे घूम ही रहा था। वो छुट्टी करके ना मतलब पछता रहा है, इसका मन नहीं लगता है अर्पिता के बिना। तो प्लॉट में भी थोड़ी बहुत देर के लिए ये जाके आ गया था और फिर से आके बैठ गया। ऐसे बोल रहा है मम्मी ऐसे दिखाओ सबको कि मेरा बेटा कितना क्यूट है, मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ। और ये बोल रहा था कि थोड़ी सी चाय पीता हूँ आपकी चाय में से, और मेरे से चाय तो शेयर की नहीं जाती है। चाय ये पीता भी नहीं है, वैसे चाय इसको बिल्कुल भी शौक नहीं है चाय पीने का। अर्पिता तो अभी आपने इसकी हरकत देखी होगी कैसे करता है, मतलब कैसे सोफे पे चढ़ के आया है और कैसे उतर के गया है। तो मतलब मेरा घर पूरा यही फैलाता है। अगर मेरे घर में कुछ भी मतलब इधर से उधर होता है ना तो पूरा यही करता है और इतनी कॉमेडी करता है ना। कल का क्या बताऊँ मैं आपके साथ, क्या बातें शेयर करूँ। छोटी छोटी बातों पर ना हंसा हंसा के हमारा पेट दुखा देता है, बहुत ज़्यादा हंसाता है। तो यहाँ पे चावल मतलब मेरे हो गए थे रेडी और अर्पिता भी आ गई थी। तो मैं डाल रही हूँ 2 प्लेटों में। वैसे तो हर्ष ने मना कर दिया था, तो मैं ये सोच रही हूँ कि ना अच्छे से मतलब सजा के लेके जाऊँगी तो वो देख के ना बोल देगा कि मैं भी खाऊँगा। तो मैं मतलब अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ और मैं खाने वाली हूँ अर्पिता के साथ में, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा भूख नहीं है। जब मुझे ज़्यादा भूख नहीं होती है ना तो मैं अर्पिता के साथ ही खाती हूँ। ऐसे अलग से ना अपनी प्लेट लगाती नहीं हूँ। जैसे हल्दी डाली थी हल्की सी चावलों में तो कलर भी चावलों का अच्छा आया है और सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी बनी थी सुबह। तो मतलब वो तो पता ही लग जाता है देखने से ही। तो अभी इसमें बची हुई है थोड़ी सी सब्ज़ी और चावल भी इसमें थोड़े से अभी बचे हुए हैं। तो देखते हैं अगर मतलब खप जाएंगे तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं बाद में खा लेंगे। शाम तक मतलब बच्चे खा ही लेते हैं। यहाँ पे बच्चों ने चला रखा था लैपटॉप। मैं बोल रही थी कि आप बेड पे क्यों बैठे हो, नीचे बैठते तो अच्छे से खाना खाया जाता। लेकिन बच्चे हैं ना मतलब मानते नहीं हैं। तो मैं ये पूछ रही थी मैं कहाँ पे बैठूँ, तो अर्पिता बोल रही थी यहाँ पे आप बैठ जाओ। तो इन्होंने ना कॉमेडी वीडियो चला रखी थी। बच्चों को पता नहीं मतलब कैसी आदत पड़ी हुई है। मतलब फ़ोन तो मैं इनको देती नहीं हूँ। तो मतलब अब इनके लैपटॉप हाथ में लगा हुआ है। लैपटॉप भी मतलब मैं मंगाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो है ना इनके पापा कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार दिखाते हैं। तो ऐसे सोचते हैं जैसे सारी चीज़ बच्चों को दूँ। जो वही होती है आजकल के पेरेंट्स की यही आदत, मेरी तो नहीं है लेकिन इनके पापा की है कि जो हमें नहीं मिला वो हम अपने बच्चों को दें सब कुछ। वो तो मतलब मैं काफ़ी बार हर चीज़ के लिए मना करती रहती हूँ, इतना तो तब है। तो वही मतलब ये लैपटॉप इनके लिए लेके आ गए थे। हालांकि इनको कुछ ज़रूरत है नहीं, अर्पिता को थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है लैपटॉप की तो वो यूज करती है। और अर्पिता पासवर्ड भी लगा के रखती है, तो हर्ष को जल्दी से देती नहीं है। कल परसों भी इन दोनों का मतलब इस लैपटॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था। पता नहीं इसने क्या क्या इसमें से हर्ष ने हटा दिया था, तो इनका जम के झगड़ा हुआ था दोनों का। तो फिर से अर्पिता ने पासवर्ड चेंज कर दिया था और फिर बोली थी कि हाथ मत लगाना इसको। तो अभी वही वीडियो देखते हुए हम खा रहे हैं खाना, और मेरा तो खाना हो गया था। और हर्ष भी मतलब जैसे मैंने बताया था ना कि देख के शायद बोल दे कि खा लूँगा, तो वो भी मतलब थोड़ा बहुत उसने भी खाया था। थोड़ा ही खाया था, ज़्यादा उसने खाया नहीं था, क्योंकि उसने ना दलिया बनवा लिया था बीच में, नहीं सॉरी खिचड़ी बनवा ली थी उसने बीच में। वो तो बस खिचड़ी का शौकीन है। और अब तो उसे बहाना मिला हुआ है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, मेरा गला ख़राब है, तो मतलब मेरे को बनानी पड़ी बीच में उसके लिए खिचड़ी। और यहाँ पर जैसा मैंने बताया था थोड़े बहुत चावल बच गए थे और सब्ज़ी थोड़ी सी बची है, सब्ज़ी ज़्यादा नहीं बची है। और मुझे लगता नहीं है अब इन्हें कोई खाने वाला है, तो या तो मतलब ये प्लॉट में भेजने पड़ेंगे, मतलब भैंस के लिए। गाय के आगे तो ये सब चीज़ें मतलब डालते नहीं हैं, तो भैंस के आगे डालनी पड़ती है। खाना वगैरह हमने सब ने ही खा लिया था। और अब भी बच्चे मतलब कर रहे हैं अंदर मस्ती दोनों के दोनों। और मैंने सोचा हैंड टू हैंड ना बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ, साथ के साथ काम हो जाता है ना तो बोझ थोड़ा कम हो जाता है। वरना ये इकट्ठा होता रहता है ना तो फिर मतलब टेंशन होने लगती है कि ये भी काम पड़ा है ये भी पड़ा है। तो यही मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि साथ के साथ सब काम मैं ख़त्म कर दूँ। तो बर्तनों को मैंने वैसे तो मतलब साफ़ कर लिया था और अभी मैं इनको धो रही हूँ। आज सोचा तो ये था कि थोड़ी बहुत दीपावली की मतलब जो सफाई रह रही है वो करेंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि टाइम निकलता जा रहा है और फिर पता नहीं आगे धूप निकले या नहीं निकले, तो पहले आज गेहूं धो देती हूँ। तो गेहूं धोने में काफ़ी टाइम लग गया था। वीडियो में तो थोड़ी सी देर में मतलब नज़र आ जाता है कि गेहूँ धो गए, वैसे मतलब काफ़ी बार पानी बदल बदल के उनको धोया था मैंने। और काफ़ी गेहूँ थे, कम नहीं थे, तो फिर उनमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो फिर मैंने सोचा कि आज ना कैंसिल करते हैं। फिर ये भी नहाना धोना भी टाइम पर पड़ता है, नहा धो के पूजा पाठ भी करना
पड़ता है, तो फिर मैंने कैंसिल कर दिया कि आज नहीं करते हैं सफाई और बाद में करते हैं। तो बर्तन हो गए थे साफ़, और बर्तनों को मैं हमेशा रख देती हूँ धुलने के बाद, मतलब धूप में जो वो सूख जाएँ अच्छे से। तो मैं उनको बाहर रख के आ गई थी, और अभी जैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी हो जाता है ना, और मेरे तो मतलब पता नहीं, मतलब ये जो ठुटी है ना किस हिसाब से लगी हुई है, कुछ ज़्यादा ही इधर उधर पानी पानी हो जाता है, उसको मतलब बार बार साफ़ करना पड़ता है, इधर उधर मतलब बहुत ज़्यादा पानी गिर जाता है। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं फिर से आ गई थी बाहर। मैंने सोची कि ना एक बार गेहूं में हाथ मार देती हूँ, और जैसा मैं बोल रही हूँ देखो अब वहाँ से धूप चली गई है, और थोड़ी बहुत धूप अब थोड़ी बहुत देर के लिए ही है, ज़्यादा देर के लिए ही यहाँ पर आ गई है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे अब इनको दोनों चारपाइयों को कर देती हूँ, मतलब जितना सूख सकते हैं उतना तो आज सूख ही जाएंगे, फिर मतलब 2-3 दिन के अंदर देखते हैं अच्छे से सूख ही जाएंगे। इनको मतलब केयर करेंगे ना, बार बार में हाथ मारना और जहाँ पे धूप है वहाँ पे रखना, तो ही जल्दी सूखेंगे, वरना ना मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है और सूख कर देते नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा था कि आज पहले गेहूँ धोते हैं और बाद में सफाई तो फिर भी होती रहेगी, फिर धूप निकले या छाया रहे तो सफाई में ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा था आज का कुछ दिन। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना।